में जोरदार बहस चल रही है। असदुद्दीन ओवैसी एएमएम के उन्होंने साफ साफ कहा कि सरकार एक डिस्टरबेंस पैदा करने की कोशिश कर रही है। सरकार एक तरीके से खेल रही है 370 के साथ और ये एक अच्छा कदम नहीं है। तमाम सवालों के सवाल उठाते हुए उन्होंने सीधा सीधा सरकार पर हमला किया। गृह मंत्री अमित शाह को निशाने पर लिया। और असदुद्दीन ओवैसी ने सीधा सीधा हमला सरकार पर किया। अपना जवाब दाखिल करते हुए उन्होंने अपनी बात रखते हुए यह कहा कि यह डिस्टर्बेंस पैदा करने की कोशिश है। तमाम लोग यहां पर है, सदन में बहस हो रही है, देश इस बहस को देख रहा है, पूरा विश्व इस बहस को देख रहा है, लेकिन एक बहस हमारे यहां भी हो रही है। यह भावनात्मक बहस है। यहां पर यहां कवियों के दिल से क्या निकलता है इस सब को लेकर यह उस तरह की बहस है। कश्मीर में आज नया सवेरा हो रहा है, देश बदल रहा है। संसद में नेताओं की जुबान पर कश्मीर का राग है तो कवियों की जुबान पर भी कश्मीर के बोल हैं। अंदाज जुदा हो सकते हैं लेकिन भाव एक है। कश्मीर में जय हिंद वाले राग की गूंज भी आप सुनेंगे। स्टूडियो में तमाम लोग हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं और जानेंगे इन कवियों से, समझेंगे कि कैसे गोलियों की गूंज वाले कश्मीर में अब बोलियों से दिल जीतने की जंग शुरू करनी है। कसम कश्मीर की है कि वहां के हर बाशिंदे को नए हिंदुस्तान में एक फिजा का एहसास जरूर कराएंगे। तमाम कवि हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। हमारे साथ डॉक्टर गजेंद्र सोलंकी जुड़े हुए हैं, बेहतरीन कवि हैं, वीर रस की कविताएं कहते हैं तो जोश आ जाता है। हमारे साथ कीर्ति काले जी हैं, कवि हैं और इनकी भी कविताओं में उतना ही दम। कवि डॉक्टर अरुण कुमार पांडे भी हमारे साथ हैं और हमारे साथ डॉक्टर प्रतीक गुप्ता भी हैं और हमारे साथ लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड गुरमीत सिंह हैं। उनके पास शब्द भले ही ना हो उतने तीखे, लेकिन उन्होंने जिस तरह से बॉर्डर पर अब तक सर्विस दी है वो अपने बारे में, उनके काम के बारे में बताने के लिए काफी है। गजेंद्र जी, आपसे शुरुआत करूंगा। तमाम जो बातें हैं गजेंद्र जी, मैं आपसे ही शुरुआत करना चाहूंगा यहां पर और आपको निमंत्रण देना चाहूंगा। आपके शब्द इस स्थिति में, इन परिस्थितियों में जब लगातार वार पलटवार हो रहे हैं 370 के मुद्दे पर, किस तरह से निकल के सामने आते हैं? सबसे पहले मैं केंद्र सरकार को, माननीय मोदी जी को, माननीय अमित शाह जी को और पूरी सरकार को इस बात के लिए बधाई देना चाहता हूं कि 70 वर्षों का लगभग एक कलंक जो लगा हुआ था धारा 370 का, और जिस प्रकार से लाखों लोगों की वहां कुर्बानियां बलिदान हो गए और हमारे सैनिकों के रोज शव आते थे, उसको देखते हुए ये अहम फैसला लिया। और ये फैसला केवल हिंदुस्तान के हक में ही नहीं है, मुझे लगता है कश्मीरी नौजवानों, कश्मीर के भविष्य के भी हक में है। और ये फैसला लेने का जो इच्छा शक्ति दिखाई है, उसके लिए मुझे कुछ मतलब मैंने अभी लिखा कि तक्षक के वंश को मिटाने हेतु किया यज्ञ। इतिहास गवाह है पौराणिक प्रसंगों में, तक्षक एक नाग था कि तक्षक के वंश को मिटाने हेतु किया यज्ञ, तक्षक के दंश को मिटाने हेतु किया यज्ञ, राजा जन्म में जय के वो ताप याद आ गया कि राजा जन्म में जय का वो ताप याद आ गया, और शर का संधान श्री राम ने जो किया जब सागर भी करता विलाप याद आ गया, सागर भी करता विलाप याद आ गया। तो शांति के प्रयास श्री कृष्ण के हुए विफल कि शांति के प्रयास योगी राज के हुए विफल, कौरव सभा में दिया शाप याद आ गया, और दिल्ली के सिंहासन ने भ्रकुटी जो तानी जब कि दिल्ली के सिंहासन ने भ्रकुटी जो तानी लगा, भारत के गद्दारों को बाप याद आ गया जी, भारत के गद्दारों को बाप। तो कहीं ना कहीं इस बात को समझ लेना चाहिए कि जो आज भारत का जो सिंहासन है, भारत की जो सरकार है, उस बात के लिए समझौते के लिए तैयार नहीं है। अलग अलग तरीके के कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं कि संसद में जो लोग अपने उद्बोधन दे रहे हैं वो पक्ष में तो है ही, लेकिन विपक्ष में भी कुछ लोग निकल कर आ रहे हैं। मुझे लगता है कि उनको अपने उसको याद रखना चाहिए कि भारत की एकता अखंडता के लिए कोई समझौता नहीं किया जा सकता, और ना अब किया जा सकता, ना भविष्य में किया जा सकता। कश्मीर भारत का अभिन्न अंग था, है और रहेगा। जी हाँ, था, है और रहेगा, और यही शायद हम सबके दिलों की बात है। ये भावनाओं की संसद है, यहाँ पर इसको भावनाओं के जरिए समझने की जरूरत है। जयराम विप्लव हमारे साथ बीजेपी के स्पोक्स पर्सन भी जुड़ गए हैं। हालांकि वो शब्दों को, पद्यों को, गद्यों को, इस तरह से तो बातों को नहीं रख पाएंगे, लेकिन एक बात सही है, जब शांति की बात करते करते अति हो जाए तो कड़े कदम उठाना जरूरी हो जाता है। जयराम, लगता है सरकार उन कड़े कदमों की तरफ कदम बढ़ा चुकी है। देखिए, ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन इस देश का दुर्भाग्य है कि भारत के
पूर्ण रूपेण एकीकरण को लाने में आज 70 वर्ष लग गए, लेकिन हमें गर्व है कि हम एक ऐसे राजनीतिक दल का हिस्सा हैं जिसने देश हित में इतने बड़े साहसपूर्ण फैसले का निर्णय लेकर के दिखाया। और जयराम वही कर भी रही है शायद सरकार इस वक्त संसद में, गृह मंत्री अमित शाह संसद में कर रहे हैं, क्योंकि हमारे साथ कवि हैं और उनके दिल में बहुत सारी भावनाएं हैं। डॉक्टर अरुण कुमार पांडे, क्या आपको लगता है सरकार का यह दाम कई ऐसे विरोधियों को चित्त करने में कामयाब होगा जो अब तक सर उठाते थे और हमारे का बलिदान सफल हुआ? देखिए, सबसे पहले तो पूरी हमारे देश की सरकार को बधाई, मोदी जी को और खासकर अमित शाह भाई जी को बहुत बहुत बधाई कि इन्होंने ऐसा काम किया जो पिछले 70 सालों में किसी भी सरकार ने करने का जरूरत भी नहीं किया, किसने साहस नहीं किया। आपका कभी हृदय इसको किस तरह मैं बता रहा हूं कि हर लम्हे मैं मोदी जी को अपनी बधाई देते हुए बोलता हूं कि हर लम्हे की, हर माह की, हर बरस की उम्र दे, हर लम्हे की, माह की, हर बरस की उम्र दे, देशभक्ति प्यार दिल से तर बरस की उम्र दे और कर उठाए हम सब मोदी जी करते हैं दुआ, कर उठाए हम सभी मोदी जी करते हैं दुआ, आपको रब 370 बरस उम्र दे। क्या बात। और एक चीज और मैं कहता हूं कि क्या इन्होंने ये कदम उठा के किया क्या है कि आशंकाओं का सर धड़ से कर दिया मोदी जी, मक्कारों में दहशत वाली भर भर दिया मोदी ने, हवा तलक ना लगने दी गद्दारों को, हवा तलक ना लगने दी गद्दारों को, बंद हवा उन सब की कर दी मोदी ने, बंद हवा सब उनकी कर दी मोदी ने। तो मोदी जी ने ये काम किया। और मैं बता दूं कि और क्या दिक्कतें हो रही हैं जो सियासत के जो जितने लोग सियासत कर रहे हैं संसद में, राज्यसभा हो चाहे लोकसभा में, तो सियासत के हैं मोहरे हम फकत इस दर से आजादी, सियासत के मोहरे हम फकत इस दर से आजादी, समंदर के हम वारिस कुएं के घर से आजादी, मिला इस देश को जिस वक्त 56 इंच का सीना, मिला इस देश को जिस वक्त 56 इंच का सीना, मिली जाकर हमें तब 370 से आजादी, मिली जाके हमको तब 370 से आजादी, 370 से आजादी। और ये एक बड़ा यहाँ पर ये बात कह रहे हैं डॉक्टर अरुण कुमार पांडे। तमाम बातें जो हमारे कवि यहाँ पर कहना चाहते हैं। कीर्ति काले भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। कीर्ति काले, इससे पहले कि हम आपके पास आए, लद्दाख के सांसद जिमयांग शेरिंग ने धारा 370 हटाने का समर्थन किया और संसद में कहा कि कश्मीर की वजह से लद्दाख का विकास ही नहीं हो पा रहा था। उन्होंने अपनी बात कहते हुए कविता भी सुनाई और जहां पर इतने कवि बैठे हैं, ये कविता आप जरूर सुनिए। हम मानते हैं आन देश की शान देश की है हम संतान है, तीन रंगों से रंग तिरंगा अपनी ये पहचान है। जो लोग अभी तक कंफ्यूज में, उनको एक रिक्वेस्ट छोटा सा करना, देश के लिए प्यार है तो जताया करो, देश के लिए प्यार है तो जताया करो, किसी का इंतजार मत करो, गर्व से बोलो जय हिंद, अभिमान से कहो भारतीय है हम, स्वाभिमान से कहो भारत माता की जय, और वर्तमान में करो इस बिल का समर्थन। संसद युवा सांसद और पूरी ताकत और पूरे जोश से उन्होंने चंद पंक्तियों में अपनी बात को समेटने की कोशिश की और वही भावनाओं का ज्वार इस वक्त इंडियन न्यूज के स्टूडियो में है। हम कड़ी से कड़ी राजनीतिक बहस देख सकते हैं। संसद में बहस चल रही है, हर तरफ से अपनी बातें रखी जा रही हैं, कार्ड पेश की जा रही है, लेकिन कवि जो होता है वो सीमाओं का मोहताज नहीं होता। कीर्ति काले जी, क्या कह पाएंगे आप आज के हालात को देखते हुए, 370 को देखते हुए जो सरकार कदम उठा रही है? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सारे देशवासियों को बधाई देना चाहती हूं कि जो काम बहुत पहले होना चाहिए था वो देर से ही सही दुरुस्त हुआ है। और कुछ पंक्तियां मैं निवेदित करती हूं, सुनिएगा। सभी सूरमा हक्के बक्के सहमा चांद सितारा है, सभी सूरमा हक्के बक्के सहमा चांद सितारा है, 370 को हटवा कर ऐसा सिक्सर मारा है।
अब घाटी में गूंजेगी फिर कल्हण वाली सुर सरिता, जीत हुई है देश प्रेम की, देश का दुश्मन हारा है। अच्छा है, और 4 पंक्तियों में अपनी बात कहना चाहती हूँ कि 70 सालों के प्रश्नों का ये उत्तर दिया मोदी जी, जो ना कोई कर पाया वो काम कर दिया मोदी जी। और लाल चौक पर आज तिरंगा फर 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 फहराएगा, कि लाल चौक पर आज तिरंगा फर 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 फहराएगा, फर फहराएगा। भारत माता के माथे का घाव भर दिया मोदी जी, बहुत अच्छा। भारत माता के माथे का घाव भर दिया मोदी जी। देश के प्रधानमंत्री ने कदम उठाकर सरकार की तरफ से एक तरीके से, जैसे कृति जी का कहना है कि घाव भर दिया, लेकिन हमारे साथ रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह साहब इस वक्त जुड़े हुए हैं। शब्दों में तो उतना नहीं उन्होंने बांधा होगा, लेकिन एक फौजी जिसने सीमा पर ज्यादातर वक्त लगाया है, जिसको अब इस 370 के हटने का असल फायदा होता दिखेगा, जो दिल खोलकर जी जान से अपनी ड्यूटी पूरी करेगा। आपके दिल से क्या बातें निकलती हैं गुरमीत सिंह जी? सबसे पहले तो इन कवियों का रस ही सुनकर इतना मजा आया। एक फौजी को ऐसी चीजों से एक गौरव, साहस और शौर्य की भावना आती है। इनफैक्ट इन सब की बातों को सुनने के बाद में ऐसा लगता है कि ये सारे पूरे भारतवर्ष की आवाज है, एक समरसता की एक भावना है। पूरे देश को एकजुट होकर ये खुशी मनानी चाहिए। जैसे आप सबने बोला कि 72 साल के बाद ऐसी बड़ी गलती को सुधारा है, जो देश में 2 चीज, एक कश्मीर में और एक कश्मीर के आवाम को पीस और डेवलपमेंट की तरफ ले जाएगी। और आपने जो बोला है वो राष्ट्रहित, जनहित के बारे में है, तो सुनकर बहुत बहुत गुरमीत सिंह जी, अक्सर हम इस बात को देखते हैं और जानते हैं कि फौज में एक मार्चिंग साउंड होता है, एक मार्चिंग एंथम होती है, हर बटालियन की होती है, और उस पर जब कदम से कदम मिलते हैं, कंधों से कंधे मिलते हैं, जोश उबाल मारता है और अपनी बात रखने और अपनी सीमा पर खड़े रहने की हिम्मत वहां पर आती है। क्या आपके दिल में ऐसी कुछ लाइनें आ रही हैं? बिल्कुल। इनफैक्ट पूरा जिंदगी एक ही भावना रही है, एक चंडी रूप होता है जो गुरु गोविंद सिंह का है, देह शिवा वर मोहे शुभ कर्मंते कबहू ना डरो। जो शुभ कर्म होते हैं उससे कभी नहीं डरना चाहिए। और दूसरी बात यह है, राष्ट्र सर्वप्रथम है, कर्मों परम धर्म। बस इन सब बातों के नशा से ही एक फौजी, एक सैनिक अपने देश की रक्षा और न डरो और हंसो तब जाए लड़ो, निश्चय कर अपनी जीत करो। और अमित शाह गृह मंत्री ने भी यही बात कही है कि वो इसके लिए अपनी जान तक लगा सकते हैं। जोगेंद्र सोलंकी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कवि हैं, और शुरुआत इन्होंने की थी यहाँ पर। मैं इससे पहले डॉक्टर प्रदीप गुप्ता के पास आऊं। सोलंकी साहब, जिस तरह का जोश है, जिस तरह का उबाल है, क्योंकि सरहद के पार हमारे इस कदम को तमाम विरोध के सुरों में देखा जा रहा है, लेकिन हमें उस देश की चिंता नहीं करनी, हमें अपने देश की भलवंसात देखनी है, अपने देश का भला देखना है। दिल में आपके क्या आ रहा है, दर्शक सुनना चाहते हैं। अभी हमारे आदरणीय मेजर जनरल साहब ने बहुत अच्छी अपने उत्साह भरी बात की। 4 पंक्तियां पहले तो उन्हीं को देना चाहता हूं, बलिदानी परंपराओं के प्रतीक हैं यहां पर हमारे बीच में। गुरु गोविंद सिंह जी की बात की तो गुरु गोविंद सिंह जी ने शक्ति और भक्ति का सिद्धांत प्रतिपादित किया। कोई भी सभ्यता संस्कृति जो होती है वो शक्ति के सिद्धांत के साथ चलती है, भक्ति साथ साथ चलती है, हिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा तदैव च। तो 4 पंक्तियां मैं गुरुओं की बलिदानी परंपरा को देते हुए बात को आगे बढ़ाना चाहता हूं। दूसरी लाइन हम अक्सर भूल जाते हैं, धर्म हिंसा तदैव च। हाँ, धर्म हिंसा तदैव च अक्सर भूल जाते हैं, तो मैं 4 पंक्तियां देना चाहता हूं कि पंच प्यारे और बंदा बैरागी की शहादत गुरु ग्रंथ साहिब की बानी को नमन है। कि पंच प्यारे और बंदा बैरागी की शहादत गुरु ग्रंथ साहिब की बानी को नमन है। और कंधार की रणभूमि में जो देश हित लड़े नौजवान बेटों की जवानी को नमन है। इतिहास याद करें
तो पाकिस्तान या अफगानिस्तान कहीं ना कहीं भारत के ही हिस्से हुआ करते थे, धीरे धीरे टुकड़े होते चले गए और कश्मीर पर भी जो नजरें गढ़ी हुई थी, आज भारत सरकार ने, माननीय मोदी जी ने, माननीय अमित शाह जी ने और पूरी सरकार ने एक जबरदस्त फैसला लिया है कि कहीं ना कहीं जो कश्मीर के ऊपर ये विसंगतियां बनी हुई थी, पूरी दुनिया कहीं ना कहीं, आप जानते हैं कि दुनिया के लोग कहीं बीच में मीडिएटर बनने की कोशिश कर रहे थे, तो उन्होंने सबको मुंह तोड़ जवाब दिया है। तब कहना चाहता हूं, गुरुओं की बलिदानी परंपरा को याद करें कि पंच प्यारे और बंदा बैरागी की शहादत, गुरु ग्रंथ साहिब की बानी को नमन है, और कंधार की रणभूमि में जो देश हित लड़े नौजवान बेटों की जवानी को नमन है। तो सर हिंद की दीवारों में जो जिंदा चिने गए उन शूर पुत्रों की निशानी को नमन है, और एक को लड़ाऊं 1.25 लाख से तो उद्घोष गुरु जी की पावन कहानी को नमन है जी, गोविंद की पावन। और कहना चाहता हूं, ये कश्मीर सामान्य रूप से हमको ऐसा नहीं मिला है, कितने लाखों बलिदान दिए गए हैं। तब मैं कहना चाहता हूं कि कितने दधीचियों ने अस्थियों का दिया दान, साधना की जिनका ये मिला वरदान है। ये इच्छा शक्ति है राजनीति की, माननीय मोदी जी की, कि कितने दधीचियों ने अस्थियों का दिया दान। स्वयं भी मोदी जी ने जाकर, आप जानते हैं, लाल चौक पर कहीं झंडा फहराया था और उन्होंने तिरंगा यात्रा, और कितने कितने यहां पर प्रयास किए गए, निरंतर चलते रहे। बचपन से हम सुनते आ रहे थे 370 के कारण कश्मीर के लोग, कश्मीर, दुनिया भारत से अलग समझती है कश्मीर को, तो एक इतना जबरदस्त ये काम हुआ है। तब कहना चाहता हूं कि कितने दधीचियों ने अस्थियों का दिया दान, साधना की जिनका ये मिला वरदान है, और कितने ही दिन कर उदित हुए हैं यहां अंधेरों पे जिनका ये विजय अभियान है। तो जीत रहा घन घोर तिमिर से उजियार, उजालों की जीत है कि जीत रहा घन घोर तिमिर से उजियार, नवयुगी दिवाकरों की ये दिव्य शान है, और राष्ट्रवादी शक्तियों के दिव्य कर कमलों में मातु भारती की आन बान और शान है जी, मातु भारती की। और 4 पंक्तियां देना चाहता हूं, ताजा ताजा गीत मैंने लिखा कि गद्दारों को धता बताकर 3 रंग की शान लिखा, गद्दारों को धता बताकर 3 रंग की शान लिखा, घाटी के चप्पे चप्पे पर देखो हिंदुस्तान लिखा, घाटी के चप्पे चप्पे पर देखो हिंदुस्तान लगा, हटा के धारा 370 संविधान का मान लिखा, घाटी के चप्पे चप्पे पर देखो हिंदुस्तान लिखा, घाटी के चप्पे चप्पे पर हमने हिंदुस्तान लिखा, लाल खून से जब होती नित हिम शिखरों की माला थी। देखिएगा, इतिहास सारा गवाह है। हमारे आप मतलब भी वहां पर पोस्टिंग रही होगी, हमारे लाखों जवान वहां पर सीमा की रक्षा करते करते कहीं ना कहीं अंदर के गद्दारों से भी लड़ते रहते थे। तब कहना चाहता हूं कि लाल खून से जब होती नित हिम शिखरों की माला थी, संविधान की आंखों में आंसू सीने में ज्वाला थी, अमर तिरंगा चौराहों पर जहां जलाया जाता था, अमर तिरंगा चौराहों पर जहां जलाया जाता था, मासूमों को गद्दारी का पाठ पढ़ाया जाता था, मासूमों को गद्दारी का पाठ पढ़ाया जाता था, घायल झीलों और चिनारों पर मरहम वरदान लिखा, घाटी के चप्पे चप्पे पर हमने हिंदुस्तान लिखा, घाटी के चप्पे चप्पे पर देखो हिंदुस्तान लिखा, जहां भारत जिंदाबाद बोलती नदियों की हर धारा है। आज क्या हो रहा है कि भारत जिंदाबाद बोलती नदियों की हर धारा है, जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है, जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है, दिल्ली के सिंहासन ने जीने का जलवा दिखा दिया कि जी, दिल्ली के सिंहासन ने मोदी और शाह जी ने जीने का जलवा दिखा दिया, दुनिया को 56 इंची सीने का जलवा दिखा दिया, दुनिया को 56 इंची सीने का जलवा दिखा दिया, तो दशकों तक होते आए बलिदानों का सम्मान लिखा, घाटी के चप्पे चप्पे पर हमने हिंदुस्तान लिखा, घाटी के चप्पे चप्पे पर देखो हिंदुस्तान लिखा, देखो हिंदुस्तान लिखा। गजेंद्र सोलंकी जी ने वो जोश दिया जो शब्दों से होता है, वो जोश दिया जो सेना के उस जवान के अंदर होता है, जो अपनी वर्दी पहनकर खड़ा रहता है सीमा पर, अपनी सीमा की रक्षा करने के लिए, केवल इसलिए नहीं कि उसकी ड्यूटी है। डोंट आस्क व्हाई, वी आर हियर टू डू और डाई। ये एक संदेश होता है। हमारे तमाम कवि हमारे साथ मौजूद हैं, जोश मौजूद है, देश एक फैसला लेने जा रहा है। छोटे से ब्रेक का वक्त है, जल्द हाजिर होते हैं।